स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है और यहाँ पे ये आपका पूर्णांक जो है वो 75 मार्क्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। जल्दी से आप तैयार कर लीजिए, इस वीडियो में आपको संपूर्ण आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर पहला है इसका, कबीरदास की एक रचना है तो आपको बताना है बीजक। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और इसके बाद नेक्स्ट है इसी का दूसरा नंबर, कैदी और कोकिला किसकी रचना है तो आपको बताना है माखन लाल चतुर्वेदी। यहाँ पे तीसरा है, काव्य के भेद हैं तो आपको बताना है सा नंबर, दृश्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, इसके बाद चौथा है, दोनों बैलों को कहां बंद कर दिया गया था तो आपको बताना है कांजी हाउस में। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पांचवा है, समास के प्रकार हैं तो आपको बताना है 6 प्रकार। इसके बाद इस जल प्रलय में पाठ की विधा है तो आपको बताना है रिपोर्टार्च। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला है, जायसी का डैश डैश प्रसिद्ध महाकाव्य है तो यहाँ पे आपको बताना है पद्मावत। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, कैदी और कोयल दोनों ही डैश डैश देश की वासी है तो यहाँ पे गुलाम। इसके बाद आगे देखिए, करुण का स्थायी भाव आपको पता ही होगा, शोक। इसके बाद एकांकी में डैश डैश होता है, एक अंक होता है। इसके बाद देखिए, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद देखिए, रेणु का पूरा नाम डैश डैश है तो यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें सत्य असत्य का चयन करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे पहला है, कबीर एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा देखिए, जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद तीसरा देखिए, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद चौथा है, तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बांटी है तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद पांचवा देखिए, उत्थान का विलोम उन्नति है, ये असत्य है। इसके बाद छठवा है, नानी के मन में देश के आजादी के प्रति जुनून था, बिल्कुल सत्य है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। नंबर पहला है, आचार्य महावीर प्रसाद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। इसके बाद दूसरा है, उपन्यास सम्राट तो इसका हो जाएगा प्रेमचंद। इसके बाद तीसरा देखिए, यात्रा का सजीव चित्रण तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्त। इसके बाद नाटक, नाटक में आपको पता है नाटक में अनेक अंक होते हैं। इसके बाद यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंचलिक उपन्यासकार। इसके बाद उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा है। पहला है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया तो यहाँ पे आपको बताना है बादल। यहाँ पे दूसरा है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो आपको बताना है 13। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है तो यहाँ पे आपको बताना है प्रेमचंद को। इसके बाद पांचवा है, ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए तो यानी ठुकरा देना। इसके बाद छठवां है, इस जल प्रलय में पाठ में
बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, कबीर के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कवि पंत ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? इसके बाद इसी का अथवा है गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन आपका 10वां, महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, इसका अथवा है रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। अथवा है महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका अथवा है किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 13 है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। और यहाँ पे इसका अथवा है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, निपात शब्द क्या है? लिखिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। इसका अथवा है सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? इस क्वेश्चन नंबर 16 है संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। इसी का अथवा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ पे आंख का तारा होना, आग में घी डालना। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होगा। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? इसका अथवा है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। ये आपको इसका संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना है। इसके बाद आइए इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ पूछा है। तो यहाँ पे आपको इसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, स्वास्थ्य ही धन है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसी का अथवा है मासिक टेस्ट को लेकर अपने कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत को लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से उत्तर छांटकर आपको इसका आंसर देना है। चलिए आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर आगे, ये इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा, और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इसके बाद इसका अथवा है अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। मेरी प्रिय पुस्तक, और दूसरा है जीवन में खेलों का महत्व, और तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, और यहाँ पे चौथा है मेरा प्रिय। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।